अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी बकरी किसी को सीधा जन्नत में ले जा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी हैरत अंगीज हिकायत पर बात करेंगे जिसका असल सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बहुत ही अहम मौजू यानी हमसायों के हुकूक में छुपा हुआ है। तो सवाल यही है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक जानवर, एक मामूली सी बकरी किसी के लिए जन्नत के दरवाजे कैसे खोल सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, और आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसे सब लोग बहुत नेक, बहुत इबादत गुजार समझते थे। आप जरा तसव्वुर करें, वो सुबह सवेरे उठता, नमाजें पढ़ता, रोजे रखता और हर वक्त कुरान पाक की तिलावत में लगा रहता था। मतलब बज़ाहिर तो उसकी जिंदगी इबादत से भरी हुई थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तज़ाद था। एक तरफ तो वो अल्लाह की इबादत में कोई कसर नहीं छोड़ा था, मगर दूसरी तरफ वो अपने पड़ोसी के हुकूक को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुका था। और बस यहीं से उसकी असल आजमाइश का आगाज होता है। देखिए, इस शख्स की एक बकरी थी और ये बकरी उसके गरीब पड़ोसी के लिए मुसलसल परेशानी का बाइस बनी हुई थी। कभी वो रोज़ाना पड़ोसी के बाग में घुसकर सारे पौधे खा जाती, कभी उसके बच्चों को डरा देती, और मुसलसल शोर मचाकर तो उसने उनका सुकून ही बर्बाद कर दिया था। वो पड़ोसी बेचारा कई बार शिकायत भी कर चुका था, मगर सब बेसूद। फिर एक दिन वो हुआ जिसने पड़ोसी के सब्र का पैमाना ही तोड़ दिया। उस बकरी ने बागीचे के वो सारे पौधे तबाह कर दिए जिन्हें पड़ोसी की बीवी ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से लगाया था। ये सिर्फ पौधों का नुकसान नहीं था, आप समझें, ये उनकी खुशी और मेहनत का नुकसान था। तो जब पड़ोसी गुस्से में शिकायत लेकर पहुंचा तो उस नेक आदमी ने बड़े तकब्बुर से जवाब दिया। उसने कहा, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं और रोज़ाना कुरान ख़त्म करता हूं, और तुम मुझे एक मामूली सी बकरी के लिए परेशान करने आ गए। ये जवाब ये साफ जाहिर करता है कि वो अपनी इबादत के गुरूर में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपने पड़ोसी की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर तब्दीली का लम्हा आया। अगले ही दिन जुमा था, वो शख्स मस्जिद में बैठा था, इमाम साहब खुतबा दे रहे थे और इत्तेफाक से खुतबे का मौजू था हमसायों के हुकूक। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ बदलने वाला था। इमाम साहब ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी पड़ोसी और दूर के पड़ोसी सब के साथ भलाई करो। अल्लाह का ये वाज़े हुक्म कि करीबी हो या दूर का, हर पड़ोसी के साथ एहसान करो। ये बात उस शख्स के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अल्लाह के एक कितने बड़े हुक्म की नाफरमानी कर रहा था। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद इमाम साहब ने यह हदीस बयान की कि हज़रत जिब्रील मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान हुआ कि वो उसे वारिसी ना बना दें। ये सुनकर तो उसे लगा कि जिस चीज़ को वो एक मामूली बात समझ रहा था, वो अल्लाह के नज़दीक कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। बस यही वो लम्हा था जब इसकी आंखों से इबादत के गुरूर का पर्दा हट गया और उसे अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ। वो शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जलने लगा। उसका सारा गुरूर, सारा तकब्बुर एक लम्हे में टूट चुका था। नमाज के फौरन बाद वो सीधा अपने पड़ोसी के घर गया और उसने सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी बल्कि अमली कदम भी उठाए। उसने वही बकरी जो परेशानी की जड़ थी अपने पड़ोसी को तोहफे में दे दी और साथ ही ये वादा भी किया कि उसके तवाशुदा बाग को वो अपने हाथों से दोबारा पहले जैसा बना देगा। यही तो होती है सच्ची तौबा की निशानी। उस दिन इस शख्स को पहली बार हुकूकुल इबाद की असल रूह समझ आई। उसे ये गहरा इदराक हुआ कि हकीकी नेकी सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक के हुकूक अदा करने में छिपी हुई है। अल्लाह की इबादत और इंसानों की खिदमत, ये दो अलग राहें नहीं बल्कि एक ही मंजिल के दो पहलू हैं। फिर उसी रात जब वो सोया तो उसने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो जन्नत के दरवाजे पर है और वहां दाखिली रास्ते पर वही बकरी खड़ी है जो कभी उसके पड़ोसी के लिए अजियत का बाइस बनी थी। ख्वाब में एक फरिश्ते ने उसे बताया, यही वो बकरी है जो तुम्हें जन्नत में लाई है। जब तुमने अपनी गलती सुधारी और अपने पड़ोसी को राजी किया तो तुम्हारे उस एक अमल ने तुम्हारे सारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। और ये वाक़या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की बिल्कुल सही तस्वीर दिखाता है। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन हो। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह की नज़र में असल फजीलत का म्यार यही है कि एक इंसान अपने पड़ोसी के साथ कैसा है। तो इस पूरी हिकायत से हमने क्या सीखा? चंद अहम बातें हैं। पहली, दूसरों के हुकूक का एहतराम किए बगैर हमारी इबादत नामुकम्मल है। हुकूकुल इबाद के बगैर हुकूकुल्लाह अधूरे हैं। दूसरी, इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और तीसरी,
حقیقی عظمت اپنی غلطی کو تسلیم کرنے اور پھر اس کی اصلاح کرنے میں ہی ہے۔ یہ کہانی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ذرا غور کریں کہ وہ کون سا ایک چھوٹا سا نیک عمل ہے جو آج ہم اپنے پڑوسی کی خوشی کے لیے کر سکتے ہیں۔